नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो है वीकली करंट अफेयर्स 24 मार्च से 31 मार्च 2024। तो इस वीक की एक करंट अफेयर की वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तराखंड में इसरो का नोडल सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है। तो इसरो का जो नोडल सेंटर है तो ये उत्तराखंड में वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी, तो यहां पर बनाया जा रहा है इसरो का नोडल सेंटर। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के महिला प्रौद्योगिकी संस्थान को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने स्टार्ट 2024 प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्रदेश का नोडल केंद्र बनाया। तो जो स्टार्ट 2024 का जो एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है तो इसके लिए नोडल केंद्र बनाया गया है उत्तराखंड में। इसरो ने महिला प्रौद्योगिकी संस्थान के शिक्षक और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष बगवाड़ी को इस कार्य के लिए कोऑर्डिनेटर नामित किया है। इसरो आगामी अप्रैल और मई में स्टार्ट 2024 प्रशिक्षण कार्यक्रम का लाइव आयोजन नोडल केंद्र महिला प्रौद्योगिकी संस्थान देहरादून में करेगा। उद्देश्य क्या है? तो युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आकर्षित करना और जानकारी उपलब्ध कराना, तो ये इसका उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तराखंड में इसेंस ऑफ वुमनहुड कार्यक्रम में कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है। तो इसेंस ऑफ वुमनहुड जो कार्यक्रम है तो इसमें 50 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। तो देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी एंड WIC की ओर से इसेंस ऑफ वुमनहुड का आयोजन किया गया है और इसमें 50 महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया गया है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। दोस्तों, उत्तराखंड जो वीकली करंट अफेयर ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में। अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं जरधारी क्लासेस या उत्तराखंड जीके, तो फर्स्ट में ही आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से SJ ग्रुप का ऐप मिल जाएगा। उसमें उत्तराखंड वीकली करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज, हिस्ट्री, जियोग्राफी, रीजनिंग या हिंदी, सभी नोट्स आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। आप वहां से इन सभी नोट्स को रीड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो हर साल 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2024 का विषय रखा गया है एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन, और इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन सम्मेलन के लागू होने के उपलक्ष्य में WMD वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे द्वारा की गई थी। विश्व मौसम विज्ञान दिवस पहली बार 1951 में मनाया गया था और तब से एक वार्षिक कार्यक्रम बन गया है। WMD इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, और 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष संगठन बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंग्रेजी में अनुवादित प्रथम मगही उपन्यास फूल बहादुर के मूल लेखक कौन है। तो जो फूल बहादुर है जो कि एक मगही उपन्यास है, तो इसके मूल लेखक हैं जयनाथ पति। तो जयनाथ पति इसके मूल लेखक हैं। तो फूल बहादुर पहला मगही उपन्यास है और इसका अंग्रेजी अनुवाद अभय के ने किया है। इसे 19 से 21 मार्च 2024 को डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव में लॉन्च किया गया था। ये उपन्यास फूल बहादुर मूल रूप से जयनाथ पति द्वारा लिखा गया एक मगही उपन्यास है और इसका अंग्रेजी अनुवाद किया है अभय के ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को किस उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक माना है। तो असंवैधानिक माना है उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय ने। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक घोषित किया है
अदालत के अनुसार ये अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के साथ साथ संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 21A सहित कई अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है और इसलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पुष्पक को किस हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया गया? तो पुष्पक को चिनूक हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया गया है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने कर्नाटक के चैलकेरे में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से अपने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक को लैंडिंग मशीन को सफलतापूर्वक पूरा किया है और इसे चिनूक हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिव्यांगों के लिए चुनाव प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो दिव्यांगों के लिए चुनावी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया गया है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में पहुंच और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया है। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता और 40% बेंचमार्क विकलांगता वाले विकलांग व्यक्ति घर से मतदान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट का नाम क्या है? तो चंद्रमा पर जो चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग साइट है तो इसका नाम है शिव शक्ति। तो शिव शक्ति पॉइंट है इस जगह का नाम। तो 26 अगस्त 2023 को मिशन की सफलता के बाद अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने IAU ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की लैंडिंग साइट के लिए शिव शक्ति नाम को मंजूरी दे दी है। और जो ये नाम है ये भारतीय पौराणिक कथाओं में से एक यौगिक शब्द है जिसमें शिव पुरुषत्व से संबंधित है और शक्ति स्त्रीत्व से संबंधित है, जो कि प्रकृति के द्वंद्व का प्रतिनिधित्व करता है। IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU की स्थापना कब हुई थी? 1919 में। ये एक अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ खगोल विज्ञान के अनुशासन को उसकी संपूर्णता से आगे बढ़ाने और संरक्षित करने का प्रयास करता है। इसमें वैश्विक सहयोग के माध्यम से अनुसंधान, संचार, शिक्षा और विकास शामिल है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख सदानंद वसंत दाते। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। सदानंद वसंत दाते को NIA का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो महाराष्ट्र कैडर के अधिकारी सदानंद वसंत दाते को राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। इसके अलावा पीयूष आनंद को NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का महानिदेशक नियुक्त किया गया है और साथ ही राजीव कुमार शर्मा को पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो BPRD ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एबेल पुरस्कार 2024 किसके द्वारा जीता गया? तो एबेल पुरस्कार जीता गया है मिशेल टेलग्रांड ने। तो सी ऑप्शन, मिशेल टेलग्रांड ने एबेल पुरस्कार 2024 जीता है। तो मिशेल टेलग्रांड को संभाव्यता सिद्धांत और यादृच्छिकता अंडरस्टैंडिंग प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड रैंडमनेस को समझने में उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए 2024 का एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो एबेल पुरस्कार है इसे गणित के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है और इस क्षेत्र में असाधारण योगदान को मान्यता देता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मार्च 2024 में लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में किसने शपथ ली है? तो लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में ऋतुराज अवस्थी, पंकज कुमार और अजय तिर्की, इन तीनों ने शपथ ली है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से सभी। डिटेल जान लेते हैं। तो लोकपाल के 3 सदस्यों ने हाल ही में शपथ ली है, जिनमें विधि आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, पूर्व IAS अधिकारी पंकज कुमार और अजय तिर्की शामिल है। लोकपाल के बारे में जान लेते हैं तो इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। तो वर्ष 1809 में, तो 1809 की बात है, स्वीडन में पहली बार
आधिकारिक तौर पर लोकपाल संस्था की स्थापना की गई थी और 20वीं सदी में लोकपाल एक संस्था के रूप में विकसित हुआ है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसकी प्रक्रिया में तेजी से इसका विकास हुआ है और लोकपाल प्रणाली को 1962 में न्यूजीलैंड और नॉर्वे द्वारा अपनाया गया था, जिसने इस अवधारणा को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद बात करते हैं भारत में लोकपाल के बारे में। तो भारत में संवैधानिक लोकपाल का विचार पहली बार आया था 1960 के दशक में। शुरुआत में कानून मंत्री अशोक कुमार सेन द्वारा संसद में इसे प्रस्तुत किया गया था। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त की संस्था का प्रावधान किया गया। 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने इस पर अपनी सहमति दे दी और 16 जनवरी 2014 को ये लागू हो गई थी। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में केंद्र के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त की संस्था का प्रावधान किया गया। अभी वर्तमान में लोकपाल के जो चेयरमैन है AM खानविलकर, अजय माणिक राव खानविलकर प्रेजेंट में चेयरमैन ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय वायुसेना अप्रैल 2024 में कौन सा मेगा अभ्यास करने जा रही है? तो ये करने जा रही है भारतीय वायुसेना गगन शक्ति। तो गगन शक्ति का जो मेगा अभ्यास है ये करने जा रही है भारतीय वायुसेना। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो भारतीय वायुसेना गगन शक्ति 2024 के नाम से देश का सबसे बड़ा वायु सैन्य अभ्यास करने जा रही है और ये 10 दिवसीय है। तो 10 दिवसीय गगन शक्ति 2024। इस अभ्यास में देश के सभी वायुसेना स्टेशन भाग लेंगे। यह अभ्यास 1 अप्रैल 2024 से पोखरण के फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया जाएगा और इस 10 दिवसीय अभ्यास में वायुसेना के लगभग 10,000 वायु सैनिक इसमें भाग लेंगे। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक इसमें पश्चिमी और उत्तरी दोनों मोर्चे शामिल होंगे। गगन शक्ति इससे पहले आखिरी बार 2018 में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों ये हो गए इस वीक के करंट अफेयर और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे ऐप में। अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं जरधारी क्लासेस या उत्तराखंड जीके, तो फर्स्ट में ही आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से SJ ग्रुप का ऐप मिल जाएगा। उसमें ये सभी नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप जरधारी क्लासेस की करंट अफेयर पिछले 1 से 2 साल के करंट अफेयर की ई-बुक चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in। इस वेबसाइट में पहुंचते ही आप हमारे ई-बुक स्टोर में पहुंच जाएंगे और वहां से आप जरधारी क्लासेस के सभी ई-बुक नोट्स ले सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।